Hello, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I am going to start first lesson of civics from this book. This is 8th standard book and today I am going to continue first lesson. So the lesson name is Introductions to the Parliamentary System. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के इंट्रोडक्शन को यहाँ पर हमें दिया गया है. क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसका एक्सप्लेनेशन हमें इस लेसन में मिलेगा. इन दिस चैप्टर we will learn the machinery or the systems of government as given in the Indian Constitution. Then have you thought of this? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि हमने इसके बारे में कभी सोचा है. What is the parliament system of government? In India we have prime minister, but why is there no prime minister in द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? वहाँ पर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री एंड अ प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? सो हियर इज गिवन दैट दीज क्वेश्चंस वुड लीड अस टू कंक्लूड दैट एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक कंट्री का अपना अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अपना अपना अलग गवर्नमेंट है. बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, लेट अस get informations about the main branches of government. So which are they? The functions of the legislator is to make laws. The executive implements the laws and the judiciary provide justice. The functions of these organs, their jurisdictions and the limitations on their power and the interrelationship between these organs are decided by the constitution. तो उनके जो अधिकार है और उनका जो इंटर रिलेशनशिप है वो सब क्या करता है, कौन डिसाइड करता है? दैट इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं. इट इज द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप दैट डिटरमाइन the systems of government adopted in the particular country. तो it is the natures of their interrelationship that determine. तो ये सब कौन डिसाइड करता है? जो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे डिसाइड करता है. और उसी तरह से ये सिस्टम गवर्नमेंट जो अपने पर्टिकुलर कंट्री में उसे अडॉप्ट करती है. देयर आर टू मेन सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम. There are two main types of government systems that are followed. One is parliamentary system and second is presidential system. Parliament system of government. The parliament system of government adopted primarily in England. तो primarily ये कहाँ पर adopted की गई है? England. The English constitution is an unwritten constitution. The governance is carried out in the accordance with traditions and customs and conventions. The British Parliament is an institution that has evolved over a period of time. तो वो क्या हो रहा है? वो इवॉल्व हो रहा है, मतलब वो चेंज होते रहता है. पीरियड ऑफ टाइम जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्या हो रहा है? चेंज होते रहता है. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट इन पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड. तो दैट पार्लियामेंट इज carried that actually the government having the roots of parliament. So that government having the roots of parliament मतलब वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, उसके रूट्स जो है वो पार्लियामेंट से कंसिडर करते हैं. एंड द कंट्रीब्यूशन एज अ कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंग्लैंड. तो यहाँ पर इंग्लैंड में जो लॉज चलते हैं, जो पार्लियामेंट है वो क्या हो रहा है? दैट इज अडॉप्टेड बाय the English Constitution. Then India has adopted this parliamentary system. We can see some broad
similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India. So we can see some kind of similarities in them, but when looked at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. तो इंडियन अगर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पर देखोगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया का वो फिर कैसे है, उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग है. लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, उसके क्या स्पेशलिटीज़ है, हम इसमें अभी देखेंगे. द पार्लियामेंट्री सिस्टम is a system of governance. The legislator of the central government is known as the parliament. So जो legislator है, जो laws बनाते हैं, वो कौन है यहाँ पर? That is called the central government. The Indian parliament is composed of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. तो ये किससे कंपोज हो रहा है, किससे बन रहा है? प्रेसिडेंट, एक है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड देन राज्यसभा. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से जिसे हम सिलेक्ट करते हैं, दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, तो वो क्या है? लोकसभा. एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस इज फिक्स. तो वहाँ पर पार्लियामेंट में जो नंबर्स ऑफ पीपल है वो क्या होता है? वहाँ के मेंबर्स फिक्स नंबर होते हैं. एंड द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल. तो ये इसमें रेगुलर इंटरवल के बाद मतलब पीरियडिक टाइम उसका डिसाइड होता है, उतने सालों के बाद, उतने ईयर्स के बाद में वो कंटिन्यू होते रहता है. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेंट दिस इलेक्शंस. तो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं? उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं. द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इज कंसिडर्ड एज द मेजोरिटी पार्टी. और हाफ से जिसे ज़्यादा यहाँ पर वोट मिल रहे हैं या प्लेसेस मिल रहे हैं, दैट पार्टी. सीट्स मतलब क्या होता है कि इतने जगह, कितनी जगह पर ये एक पार्टी, एक जो पार्टी है वो इलेक्शन के लिए वहाँ पर उसे सिलेक्ट किया गया था और कितनी जगह पर उसे वोट ज़्यादा मिले हैं, और हाफ से अगर ज़्यादा सीट्स उसे मिलते हैं, सो दैट मेजोरिटी पार्टी, दैट इज़ कॉल्ड एज द कंसिडर्ड, मतलब दैट इज़ उसे मेजोरिटी पार्टी डिक्लेयर किया जाता है. एंड द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट. और मेजोरिटी पार्टी जो है उसे फिर उसका गवर्नमेंट हम वहाँ पर कंसिडर करते हैं. जैसे अभी हम देखेंगे तो बीजेपी का गवर्नमेंट अपने इंडिया में चल रहा है. दैट मीन्स बीजेपी को मेजोरिटी सीट्स मिले हैं, हाफ से भी ज़्यादा. समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजोरिटी. कभी कभी ऐसे होता है कि हाफ से ज़्यादा किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है. वो टाइम पर ऐसे होता है कि एक के साथ में दूसरे अलग पार्टी साथ आते हैं, दे वर्क टुगेदर, दे गेट कोलैबोरेट एंड वो फिर अपना एक साथ में टुगेदर फॉर्म मेजोरिटी. तो जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो शिवसेना के साथ में भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी साथ में आकर, मतलब 3 पार्टी साथ में आकर अपनी मेजोरिटी बनाई है. एंड देन दे हैव स्टार्ट, उनका फिर यहाँ पर गवर्नमेंट बन गया है. देन मतलब जो चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए मेजोरिटी बनाकर वो लोग ने काम किया हुआ है. दे कैन एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट. दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज अ कोएलिशन गवर्नमेंट. तो इसे आप अंडरलाइन करके रख सकते हो. कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर एक पार्टी का खुद का ऐसा गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोलैबोरेट होकर, साथ में आकर, टुगेदर होकर फॉर्म किया हुआ पार्टी है. एंड दे आर गवर्निंग नाउ. इन दिस वे कैंडिडेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल become members of the legislature and the party
in majority gets a chance to form the government. तो इस तरह से जो कैंडिडेट डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय पीपल के थ्रू इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, और वो मेंबर्स जो बनते हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन मेक द लॉज, दे आर लेजिस्लेटर मीन्स दे कैन मेक द लॉज एंड द पार्टी इन मेजोरिटी गेट चांस टू फॉर्म गवर्नमेंट. तो वो पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने का चांस मिल जाता है. The leader of the majority party become the prime minister. He or she selects the candidates for ministerial positions from among his her colleagues. तो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो लीडर मेजोरिटी पार्टी अब बन चुकी है, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर वो कैंडिडेट्स जो मिनिस्ट्रियल पोजीशन के लिए अलग अलग, जैसे होम मिनिस्टर हैं या फिर मेडिकल के लिए मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो दे आर, उन्हें क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज. विच आर दे, वन इज एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉज, and second is as they are the member of the legislature they also have to fulfill responsibilities of the legislator. Then prime minister and the council of minister is responsible to the legislator for all their actions and policies. तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब क्या कर सकते हैं, लॉज को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी उसमें न्यू लॉज लाने हैं. तो दे हैव दैट अथॉरिटी, उन्हें वो उतना अथॉरिटी मिला है, अधिकार मिला है कि उसे वो बदल सकते हैं. इट मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू वर्क with the legislator. It is for this reason that the parliamentary system is known as responsible system of government. So therefore it is known as the responsible system of government. मतलब गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम है उसे वो चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक दूसरा क्या है उनका, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन डिसीजन टेकन बाय एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उसने जो भी डिसीजन कंसिडर किया है वो डिसीजन को गवर्नमेंट का डिसीजन डिक्लेयर किया जाता है. द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन. In the next two chapters, we will see with examples how the principle of collective responsibility is brought into practice. अगर आप देखोगे तो जब गवर्नमेंट चेंज हुआ था, बीजेपी स्टार्ट हुआ था, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो नोट चेंज करवाए, पहले के जो नोट थे मतलब करेंसी थी उसे बंद करवा कर नए स्टार्ट करवाए थे. तो मतलब क्या हो गया था, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज उन्होंने लाया था. तो ऐसे चेंज करने का उन्हें पूरा अथॉरिटी रहता है. इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटर इन देम. दिस मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉय द सपोर्ट और कॉन्फिडेंस of the legislator. If the legislator feels that the executive does not work in accordance to its wishes, it removes the executive from power by passing a non-confidence motion against the executive. मतलब अगर एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पर अपॉइंट किया है अगर वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं और ऐसे लगा कि यस दे आर नॉट डूइंग द प्रॉपर डिसीजन, दे आर नॉट डूइंग द प्रॉपर वर्क, तो उन्हें चेंज करने का, उन्हें वहाँ से
उसके पोस्ट से उन्हें निकालने का भी पूरा अधिकार होता है। एंड नॉन कॉन्फिडेंस motion against the executive. The non-confidence motion is an effective tool of keeping a check over the executive. तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम चल रहा है ये पूरा देखने के लिए कौन यहाँ पर काम करता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है that are doing the work on the executive department. In the parliamentary form of government, the legislature is a supreme institution. Elected representatives of people express demands and aspirations of common people in the parliament. The parliament decides upon issues of public welfare. तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उनके प्रोग्रेसमेंट के लिए जो भी डिसीजन लेने हैं पार्लियामेंट उसको इशू कर सकता है. ही कैन इशू द डिसाइड अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर. तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बारे में यहाँ पर वो डिसीजन ले सकते हैं. सिंस इट इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेस the sovereign authority of the people, it is considered as supreme body. And also in the house मतलब क्या, पार्लियामेंट्री जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द हाउस. पार्लियामेंट्री हाउस में डिसाइड किया जाता है कि पीपल के क्या क्या अथॉरिटीज़ है. एंड सोवेरियन अथॉरिटीज़ मतलब कंट्री के साथ में, दूसरे कंट्री के साथ में, अपनी कंट्री क्या है, सोवरेन कंट्री है, मतलब यहाँ पर अपने खुद के लॉज हैं. तो ऐसे हमारे क्या अथॉरिटीज़ हैं फॉर द पीपल, ये भी यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं. एंड दैट इट इज़ द कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम बॉडी, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, कंसिडर्ड एज सुप्रीम बॉडी. देन व्हाई डिड इंडिया एडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजन्स. द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल चलता था. द ब्रिटिश रूलर्स गवर्न इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे अ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे अ product of the freedom movement. The Indians were familiar to this system of government. The many discussions took place in the Constituent Assembly over the system of government. The framers of the Constitution made few changes in the parliamentary system to suit the Indian सिचुएशन. तो इंडिया ने ऑलरेडी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसे एडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इंडिया के पीपल के अकॉर्डिंग, इंडियन जो यहाँ के पीपल है, यहाँ के लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा यहाँ पर चेंज करना पड़ा था. एंड देयरफॉर सम काइंड ऑफ चेंजेस आर डन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो असेंबली मेंबर्स होते हैं उन्होंने सबने डिसाइड करने के बाद, उनके सबके डिसाइड करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से चेंज कर दिए गए थे. द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू सूट द इंडियन सिचुएशन. तो इंडियन सिचुएशन को रिलेटेड कौन से चेंजेस लाने ज़रूरी हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे. डिस्कशंस एंड द डिलिब्रेशन आर एन integral part of the parliamentary form of government. The questions related to public welfare are discussed in the legislature. तो पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन से इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर वेलफेयर मतलब चेंजेस लाने चाहिए, लोगों की प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया था. एंड the members from the opposition party also take part in this discussion. तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता है कि सब एक तरह का ही डिसीजन लेते हैं. तो some people are opposite to the decision. तो फिर इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर डिस्कस किया जाता है. and then finally they decide. so which laws which
different laws we have to carry on in our nation, in our country. Then the opposition parties may support the government wherever appropriate point out the shortcoming in policies and laws. तो उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं, मतलब अचानक से कोई भी चेंज लाने के बाद, फिर क्या बदलाव लाने के बाद क्या हो सकता है, उसके कोई भी गुड क्वालिटीज़ है या बैड क्वालिटीज़ है, उससे क्या अच्छा इफेक्ट होगा, बैड इफेक्ट होगा, इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन किया जाता है. एंड देन पुट अप द studied argument and question etc. This help the legislator to make proper laws. और ये डिस्कशन होने के बाद जो लेजिस्लेटर है, जो लॉज बनाने वाले हैं, उन्हें बहुत हेल्प होता है क्योंकि वो दोनों साइड से क्वेश्चनिंग देखते हैं, दोनों साइड के आंसर्स देखते हैं, और तब वो डिसीजन ले सकते हैं कि यस व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी हैव टू टेक. तो जब यहाँ पर अपने इंडिया में जब करेंसी चेंज की गई थी, जब डीमोनेटाइजेशन करवाया गया, तो इसके पहले ऐसे नहीं है कि बस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिसाइड कर लिया है और स्टार्ट कर दिया. तो इसके लिए सब ने बैठकर, सब जितने मेंबर्स है, क्रू मेंबर्स रहते हैं, साथ में बैठकर, अपोजिट पार्टीज जो है साथ में बैठकर डिस्कशन करते हैं, डिसाइड करते हैं, और फाइनली जो डिसीजन होता है उसे फिर स्टार्ट किया जाता है, उसे अप्रूव किया जाता है. द प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. Presidential system of government can be said to be another important system of government. This type of government exists in countries such as United States of America. This system is different from the parliamentary form. In this system, the president is the executive and is independent of the legislature, and as the head of the state, the president is directly elected by people. तो यूनाइटेड स्टेट में क्या होता है, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली पीपल उसे इलेक्ट करते हैं, उसे वहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया जाता है. एंड ही इज़ ओनली द एग्जीक्यूटिव एंड ही इज़ इंडिपेंडेंट फॉर द लेजिस्लेटर. ही कैन टेक द डिसीजन टू चेंज द लॉ. सच अ सिस्टम इज नोन एज द प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. दो द थ्री organs are independent from each other, then there are enough connections between them to work in harmony, coordination. The United States of America has adopted the presidential system of government. These are some features of this system of government. तो जो प्रेसिडेंटल सिस्टम तो अपने यहाँ पर चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंटल सिस्टम ये कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट में है, एंड इन इंडिया वी हैव द पार्लियामेंट्री सिस्टम. सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस. तो इसके फीचर्स क्या है, कौन से, तो प्रेसिडेंटल सिस्टम के क्या फीचर्स है यहाँ पर दिए गए हैं. इन अ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो वो डायरेक्टली इलेक्ट पीपल से ही, मतलब वहाँ पर द पीपल हैव दैट मच ऑथोरिटी, दे कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट, ऑल्सो दे कैन इलेक्ट द लेजिस्लेटर फॉर देयर कंट्री. द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड एंड हैज नॉट द पावर इंक्लूडिंग power to implement laws. In spite of such a structure, the legislature and the executive keep a check on each other. This mutual control over each other can lead to a responsible government. तो दोनों को जब वो साथ में, लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव कीप चेक ऑन ईच अदर, एक दूसरे का वो क्या कर रहे हैं, दे कीप ऑन चेकिंग कि वो एक दूसरे का कैसा काम चल रहा है, सब देखते हैं. दैट म्यूचुअल कंट्रोल, उनका आपसी जो कंट्रोल है, उससे ही वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर सकती है. अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स दैट आर फॉलोड in France,
Switzerland, Germany, etc. Several countries, owing to their unique circumstances, have the evolved different system of government. तो जिस तरह की वहाँ की स्थिति होती है उस तरह से वो क्या कर सकते हैं, अपने जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें नए नए चेंजेस ला सकते हैं, उसे इवॉल्व कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड द रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. तो इंडिया का पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर है, उसका वर्क कैसा चलता है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेसन. So children, I have completed the explanation of this lesson. If you have not subscribed my channel, then please do it and watch the next video of question answer. मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ, तो उसका आप वीडियो ज़रूर देखो. और सिविक्स के हम आगे के लेसन भी कंटिन्यू सेकंड लेसन करेंगे, वो भी वीडियो आपको ज़रूर देखना है. इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ठीक है, थैंक यू.